जाती है। कुछ लोग इसाले सवाब के कायल नहीं हैं, और मैं नहीं समझ पाया कि वो कुर्बानी करते हैं तो फातिहा भी देते हैं या नहीं देते हैं। अलबत्ता अहले सुन्नत में फातिहा है। अब आइए मैं वो हदीस मतन के साथ पढ़ देना चाहता हूं जो इसाले सवाब की बहुत बड़ी दलील है। देखिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त मुस्लिम शरीफ है, ये सही मुस्लिम है और सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 2 है। आइए मैं सनद के साथ हदीस पढ़ूं। हदीस का नंबर है 4976 और किताबुल अदही ये किताब है इमाम मुस्लिम ने जो कायम की, और इसके अंदर एक बाब कायम किया, बाब नंबर 690 है, हदीस नंबर 4976। और ये हदीस जो रिवायत की उन्होंने, ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, मरवी उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती है। बहुत तवील हदीस है। ये पूरी सनद बयान की, मैं सनद को छोड़ रहा हूं इसलिए कि वक्त हो जाएगा। पूरी सनद हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा से मरवी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिक़बशिन कराना यतऊफी सवात। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी ने एक मेंढे लाने का हुक्म दिया, फरमाया कि एक मेंढा लाया जाए, और क्या फरमाया, यतऊफी सवाद, ऐसा मेंढा लाओ जिसकी टांगे काली हो, सियाह हो। फिर फरमाया वह यबरुकूफी सवाद, और जिसकी पीठ भी काली हो। फिर फरमाया वह यंजुरूफी सवाद, और उसकी नजरें, आंखों का हल्का जो हो, आंखें जो हो, आसपास का जो आंखों का इलाका हो, एरिया हो, वो भी काला हो, गोया उसके पैर, टांगे काली हो, उसकी पीठ काली हो और उसकी आंखों के इर्द गिर्द का हल्का काला हो। फिर उसके बाद हजरत आयशा का कहती है फउतिया बिही ले युदहिया बिही, और अल्लाह के नबी ने फिर उन्हें कुर्बान करने का इरादा फरमाया। तो कहती है फकाल लहा, तो वह अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, या आयशा तो हलुम मिल मुदैया। हजरत आयशा कहती है कि नबी ने मुझसे कहा कि अय आयशा छुरी लेकर आओ। जब आपने उसके ज़बा का इरादा फरमाया तो मुझे हुक्म दिया कि आयशा छुरी लेकर आओ। कहती है सुम्मा काला, उसके बाद फिर आपने दूसरा हुक्म दिया, अशहिज़ाहा बिहजरिन, ऐ आयशा इसको पत्थर पर पहले तेज कर लो। उम्मुल मोमिनीन कहती है आगे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अमल किया, यानी उस छुरी को मैंने पत्थर पे घिसकर तेज किया। सुम्मा अखज़ा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाकू मुझसे ले लिया। वखज़ल क़बश, और फिर अल्लाह के नबी ने उस मेंढे को भी पकड़ लिया। फ़अज्आहू, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बा के लिए उसको लिटाते हैं। सुम्मा ज़बाहू, फिर नबी पाक ने उसको ज़बा फरमा दिया। अब ज़बा कर दिया। अब हदीस के अल्फाज पे आप गौर करें, पहले छुरी तेज करने का हुक्म दिया, फिर छुरी ली, जानवर को जमीन पर रखा, लिटाया, और उसके बाद हजरत आयशा कहती है अब ज़बा कर दिया, जानवर ज़बा हो चुका है, अब जानवर सामने है और ज़बा किया हुआ है। अब उसके बाद क्या कहती है हजरत आयशा, सुम्मा काला, उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक को गोया उठाया और कहा बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाहुम्मा तकब्बल, ऐ अल्लाह मैं इसको कुर्बान करता हूं, मिन मोहम्मदियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह ये मेरी तरफ से है, वो आल मोहम्मदिन, ये मेरी आल की तरफ से है, मोहम्मद की आल की तरफ से, व मिन उम्मती मोहम्मदिन, और ये मेरी तमाम उम्मत की तरफ से है। ये हदीस से क्या पता चला, अगर इसाले सवाब की कोई असल नहीं है तो अल्लाह के नबी क्या करेंगे, मेरी तरफ से, ये मेरे आल की तरफ से, ये मेरे तमाम उम्मत की तरफ से। यहां से बात वाज़ेह हो जाती है कि इसाले सवाब खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और यही हम फातिहा में कहते, परवरदिगार इसका सवाब फला की लिए, इसका सवाब फला के लिए, इसका सवाब पूरी कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए। और यहाँ उस बात की तरदीद हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी का अमल दूसरे के लिए फायदा बख्श नहीं होता। अगर किसी का अमल दूसरे के लिए फायदा बख्श नहीं है तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल क्यों किया। ये अमल करके गोया आपने बताया कि जो अमल खुद के लिए किया जाए वो खुद की जात को भी फायदा देता है, और उसमें अगर दूसरे के फायदे की नियत कर ली जाए तो दूसरे के लिए भी फायदा और सवाब का सबब हो जाता है। चुनांचे इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया। अब आइए मैं इसके जरा हवाले सुना दूं। मैंने मुस्लिम के हवाले से हदीस पढ़ी, इमाम मुस्लिम ने इसको जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 4976 के तहत नकल किया। इसी हदीस को अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1019 के तहत नकल किया। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1564 के तहत इसको नकल किया।
इब्न माजा ने जिल नंबर 2 हदीस नंबर 907 के तहत इसको नकल किया। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह मानियुल आसार जिल नंबर 4 हदीस नंबर 388 पे इसको नकल किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न अंबल ने 21,761 नंबर के हदीस के तहत इसको नकल किया। इमाम इब्न हिब्बान ने हदीस नंबर 5,902 के तहत इसको नकल किया। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4,574 के तहत 77 के तहत इसको नकल किया। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में हदीस नंबर 18,786, इमाम अबू याला ने हदीस नंबर 3,118, इमाम दारकुतनी ने हदीस नंबर 50, इमाम तबरानी ने माजा में कबीर में हदीस नंबर 997 के तहत। आपने शायद ये किताबों के नंबर शुमार नहीं किए, आप शुमार करेंगे तो कुल 12 हदीस की किताबों के मैंने हवाले दिए 12वीं की निस्बत से, और अगर और किताबों को आप खंगालेंगे तो ये हदीस और भी हदीस की किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन नबी पाक की निस्बत के एतबार से मैंने 12 किताबों के हवाले बयान कर दिए। अब आइए, इस हदीस के अंदर तो एक जुमला था इमाम मुस्लिम ने जो नकल किया, और वो हदीस शरीफ क्या है कि अल्लाह के नबी ने अपने आल की तरफ से ज़बा फरमाया, खुद की तरफ से कहा कि अल्लाह ये जो जानवर मैंने ज़बा किया ये मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से। मगर उम्मत में कहां तक और कितने उम्मती, आइए इसके लिए मैं एक दूसरा हवाला दे रहा हूं। ये इमाम तहावी की तहावी शरीफ है, जिसका दूसरा नाम शरह मानियुल आसार के भी नाम से मशहूर है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब की जिल्द नंबर 4 हदीस की किताब है, 4 जिल्दों में आती है, चौथी जिल्द है इसकी, और इसका हदीस नंबर 394 के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी से उन्होंने रिवायत नकल की, पूरी सनद उन्होंने बयान की है। मैं सनद को छोड़ते हुए हजरत अबू सईद खुदरी से बयान कर रहा हूं, क्यों कहते हैं कि अन अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सींगों वाला एक कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाया गया, और नबी पाक ने उसको ज़बा फरमाया। दहा बेकबशिन, उस मेंढे को आपने ज़बा फरमा दिया। सुम्मा काला, तो अल्लाह के नबी ने ज़बा फरमाने के बाद पहले ज़बा किया और उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युमिन उम्मती, ऐ परवरदिगार ये मेरी कयामत तक की उस उम्मत के लिए जो कुर्बानी ना कर सकेगी, पूरी कयामत तक की उम्मत के लिए। आप अंदाजा लगाइए कयामत तक कितने करोड़ों अरबों खरबों उम्मती आएंगे, मगर नबी का अमल देखिए सारी उम्मत के लिए किफालत कर रहा है। यहां से एक बात पता चली कि नबी के अमल में बरकत। दूसरी बात पता चलती है कि सवाब में कितने ही लोगों का नाम लिया, अल्लाह ताला गनी है कि सबको उतना ही सवाब अता फरमाए और किसी के सवाब में कोई कमी ना है। ये हदीस की मुस्तनद किताबों में ये चीज है। अब यहां पर मैं एक बात और रद्द करता चलता हूं, अल्लाह के नबी की हदीस के अल्फाज सुने। पहले ज़बा फरमाया, हदीस के अल्फाज है, और ज़बा फरमाया तो जानवर सामने है, और उसके बाद आप दुआ करते हैं, तो गोया ये बात साबित हुई कि जब दुआ की जाए, फातिहा पढ़ी जाए, तो चीज सामने रखी जाती है, उसको दूर नहीं रखा जाता। और दूसरी दलील आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाजा, ऐ अल्लाह ये जानवर, हाजा ये इसमें इशारा है, इसमें मुशारुन इलैह जिसे कहा जाता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है। और हाजा का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा कब होता है, जब वो चीज करीब होती है, करीब के लिए इशारा है। गोया वो जानवर आपके करीब था, आपके कदमों में था, और आप कह रहे थे ऐ परवरदिगार ये जो जानवर मैंने ज़बा किया इसका सवाब मेरी पूरी उम्मत के लिए है। बस हम भी तो कहते हैं परवरदिगार जो खाना ये रखा हुआ है इसका सवाब फला के लिए है, ऐ परवरदिगार ये तो खाने की चीजें रखी गई है इसका सवाब फला के लिए। ये सुन्नत पे अमल हुआ। मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों एतराज करते हैं, पढ़ते कम एतराज ज्यादा करते हैं। तो बहरहाल ये मैंने हदीस बयान की, इसको और किन किन लोगों ने इस हदीस को नकल किया जरा वो भी सुन ले। मैंने तहावी शरीफ से हदीस बयान की। मुमकिन है कि कुछ तासुब पसंद लोग कहे कि इमाम तहावी हनफी मसलक के थे, लिहाजा हम नहीं मानेंगे, वो हनफी होके आए हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उनको पूरा घर पहुंचाना जानता हूं। इस हदीस को इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के। चाहता तो दारमी से पढ़ सकता था, लेकिन जानबूझ के मैंने इससे पढ़ा ताकि पहले इतनी देर जब तक वो सुने उतनी देर तो कम से कम मुगालते में रहे वो। तो इमाम दारमी ने जिल्द नंबर 1
حدیث نمبر 1983 کے تحت سے اس کو نقل کیا. اب یہاں پھر ایک ہاتھ کوئی اور ہوشیار آئے گا، کہے گا سیاستہ کی تھوڑی حدیث ہے، کیونکہ بیچاروں کا کل ایمان سیاستہ پر ہے. طرف کر دوں ابو داؤد نے بھی اس کو حدیث نمبر 1037 جلد نمبر 2 میں نقل کیا ہے. یعنی آپ پوری طرح ان کو اپنے گھر پہنچا دیا کہ ثواب پہنچانا چاہے پوری نہ، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب نبی کے لیے یہ عمل بدعت نہ ہوا تو امتی کے لیے کہاں سے بدعت ہو جائے گا؟ تو اگر تم اس عمل کو فاتحہ کو اور رسالہ ثواب کو بدعت کہتے ہو تو پہلے نبی کے اس عمل کو بدعت کہنا پڑے گا. تو پھر میں نہیں سمجھوں گا کہ اگر نبی کا عمل ہی بدعت ہو جائے تو